हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अवर न्यू एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 1 गणिता मंजारी। यहाँ पर दोस्तों ये जो चैप्टर है वो पूरा 25 मिनट्स में मैंने कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है। सिर्फ फॉर मेथड्स ही आपको याद रखनी है। ये अगर फॉर मेथड्स अगर आपको आ गई तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर के कोई भी सम्स, एक्सरसाइज के सम्स हो या तो फिर एग्जाम्पल्स हो या फिर आरडी का कोई भी सम्स हो, वो आपको आ जाएगा। सिर्फ फॉर मेथड्स ही आपको याद रखनी है। तो वो 25 मिनट्स का वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो वो वॉच कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वन शॉट वीडियो में मैंने सब कुछ यहाँ पर पूरा चैप्टर कवर किया हुआ है, आपको सारे एक्सरसाइजेस आ जाएगी। और यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड एंड ऑफ द एक्सरसाइजेस, जिसका मैंने इंडिविजुअली वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर सारे वीडियोस, फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों वो वॉच कर लेना। अभी फिलहाल हम देखते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 1। ओके दोस्तों, बहुत ही इजी है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम चेक करेंगे और बहुत ही बढ़िया सी यहाँ पर पीडीएफ मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका यहाँ पर क्या है कि एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि एक्स एंड वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं और उसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा। तो उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या? द ओरिजिन, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा एंड y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस वाले नंबर्स 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस वाले नंबर 1 2 -1 -1 -1 -2 -3 -4। ओके, आगे एक्सटेंड होते रहेगी। यहाँ पर प्लस नंबर y एक्सिस पर 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस नंबर -1 -2 -3 -4, बीच में जो होगा वो क्या होगा? 0 0 होगा, उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। ओके दोस्तों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 can you predict the coordinate of point H which is on the line through W parallel to y axis। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है, बरोबर। यहाँ पर क्या है? W एक पॉइंट है। ओके, यहाँ पर है और इसमें से एक लाइन पास होती है। ओके, तो यहाँ पर द पॉइंट WH कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on the line। H जो पॉइंट है वो इस लाइन पर है। W में से जब यहाँ पर y एक्सिस से पैरेलल एक लाइन पास होती है, उस पर क्या है? H पॉइंट है। तो H पॉइंट का आप यहाँ पर बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर H पॉइंट का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो H और -5 और कोई भी y पॉइंट। ओके, और यहाँ पर वो विच क्वाड्रेंट कैन लाई, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, कहां पर? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। ओके दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा ब्लैक से लिख देता हूं H -5y और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, और ये W है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्या है कि डिकोडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स RAMP। ओके, यहाँ पर क्या है? ये 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। R30, A 0 -2, M -5 2 एंड P -5 2। ये -2 है, यहाँ पर 2 है। ओके, फर्स्ट क्या है? लोकेट 2 परपेंडिकुलर साइड्स। आपको 2 परपेंडिकुलर साइड्स बतानी है। दूसरा क्या है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई वन साइड पैरेलल टू अ प्राइमरी एक्सिस। प्राइमरी एक्सिस से एक साइड ऐसी है कि जो पैरेलल है, वो बतानी है। एंड फाइंड 2 पॉइंट्स दैट एक्ट एज मिरर इमेजेस अक्रॉस वन एक्सिस। वन एक्सिस से यहाँ पर मिरर इमेज बनती है कोई 2 पॉइंट्स की, वो भी बताना है। तो मैंने यहाँ पर जो चारों पॉइंट्स थे वो यहाँ पर डिनोट कर दिए। ओके, R A
एम पी। आर का डायमेंशन कोऑर्डिनेशन क्या था 3 0, तो यहाँ पर 3 एंड वाई एक्सिस क्या है 0। ए का क्या था 0 -2, तो 0 यहाँ पर ओके, एक्स एक्सिस का 0 एंड वाई एक्सिस का -2। एम का क्या था यहाँ पर -5, ओके, -5 एंड वाई कोऑर्डिनेशन -2 एंड पी का यहाँ पर -5, ओके, -5 एंड वाई एक्सिस का क्या था 2 था। ये थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा हो गया है, यहाँ पर 2 से ऐसे नहीं है, लेकिन आप समझ लेना। तो फिर यहाँ पर क्या पीएम एंड एएम, नहीं, परपेंडिकुलर लाइंस पहले फाइंड करनी है। पीएम एंड एएम वो दो एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर लाइंस। फिर यहाँ पर ए आपको पैरेलल एक्स एंड वाई एक्सिस से कोई दोनों में से एक की यहाँ पर पैरेलल लाइन ढूंढनी है। हमने यहाँ पर दोनों को सॉल्व आउट किया है। एएम एएम लाइन है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है एंड पीएम वो वाई एक्सिस से क्या है पैरेलल है, ओके। फिर यहाँ पर जो मिरर इमेज वाले 2 पॉइंट्स बताने हैं वो पी एंड एम है। कैसे कि यहाँ पर y कोऑर्डिनेशन इसका 2 एंड इसका -2, तो ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे मिरर बन जाएगी। एक का +2 है y कोऑर्डिनेशन एंड दूसरे का यहाँ पर y कोऑर्डिनेशन क्या है -2, ओके। फिर यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ओके, तो x एक्सिस से भी क्या है वो इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पर -2 यहाँ पर नीचे है और +2 यहाँ पर ऊपर है, ओके। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट द पॉइंट z आपको प्लॉट करने का है। उसका डायमेंशन क्या है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन 5 - 6, ओके, 5 पॉइंट यहाँ तक x एक्सिस तक और -6 यहाँ पर नीचे। तो z हमने डिनोट कर लिया, लोकेट कर लिया कार्टेशियन प्लेन में। ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल IZN, z आपको दिए गया है, आपको IN लिखना है एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। आपको कंस्ट्रक्ट राइट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम I लिख देंगे और यहाँ पर लोकेट कर देंगे n, तो IZN ये राइट एंगल वाला ट्राइंगल बन गया, ओके। क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है IZN, ओके। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, उसके 3 साइड्स की लेंथ ढूंढनी है। तो यहाँ पर हम ढूंढते IN, ओके, पहले IN, तो वो कितना है 5, ओके, 0 से यहाँ पर 5 तक। फिर यहाँ पर IZ वो नीचे यहाँ पर 0 से यहाँ पर कहाँ तक आता है -6 तक, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही होता है। तो IZ का 6 यूनिट एंड कौन सा NZ, ओके, या तो फिर ZN कैसे ढूंढोगे मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम, y2 माइनस y1 का स्क्वायर फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ पर ये पहले लिखते ये बाद में लिखते कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पर उसको हम ढूंढेंगे y2 क्या है देख लेना, y2 क्या है -6 में से 0 निकाल दो, ओके। फिर 5 में से यहाँ पर भी क्या 0 निकाल दो, 5 - 0 और उसका स्क्वायर -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 + 25 कितना बनता है √ यहाँ पर 61, 36 + 25 तो √61 √61 का इज नियरली इक्वल टू 7.81 यूनिट्स होता है। ये मैंने आपको समझा दिया, ओके। तो सारे के सारे हमने लेंथ ढूंढ लिए 7.81 यूनिट्स, ओके।
समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा बोला गया है कि ये जो 3 पॉइंट दिए गए वो कोलिनियर है कि नहीं, एक ही लाइन में आते हैं कि नहीं, वो आपको ढूंढना है। तो वो आप कैसे ढूंढ सकते हो, आपको स्लोप फाइंड करने का। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। 2 पॉइंट का इसका स्लोप ढूंढने का, पहले ये स्लोप ढूंढने का, फिर ये स्लोप ढूंढने का। ओके, दो पॉइंट के स्लोप ढूंढने के। अगर वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट है, अगर इक्वल नहीं होते तो वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। ओके, यहाँ पर हम फर्स्ट वाला का ढूंढते हैं y2। यहाँ पर y2 कोई भी ले लो, यहाँ पर 8 एंड y1 क्या है, 0। ओके, 8 माइनस 0, यहाँ पर 6 माइनस 0, 8 माइनस 0 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। ओके, 2 कैंसल आउट, तो 4/3। फर्स्ट वाले का जो स्लोप मिला वो कितना मिला हमको, 4/3 मिला। अब सेकंड वाले का स्लोप ढूंढने का है, ये स्लोप ढूंढने का है। ओके, मैंने यहाँ पर ज्यादा थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। ये स्लोप ढूंढने का है। यहाँ पर भी स्लोप, उसको हम ऐसे लिख देते हैं, स्लोप। ओके, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। y2 यहाँ पर क्या ले लो, -4, -4 में से 0 जाएगा तो -4 ही बचेगा, और -3 0, -4 डिवाइडेड बाय -3, तो 4/3। इसका भी 4/3 मिला, इसका भी 4/3 मिला। दोनों, ये पहले ये 2 पॉइंट का स्लोप हमको 4/3 मिला, ये 2 पॉइंट का हमको स्लोप कितना मिला, 4/3 मिला। दोनों का स्लोप हमको 4/3 मिला है, तो उसकी वजह से कोलिनियर अलाइनमेंट है, यानी कि एक ही लाइन में है। दोस्तों बहुत इजी है, बहुत इजी। अब हम इसका ढूंढेंगे, फर्स्ट वाले का स्लोप, फिर बाद में इसका ढूंढेंगे। ओके, ये फर्स्ट वाले का यहाँ पर ढूंढते हैं, स्लोप y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। y2 कितना है यहाँ पर, -5। ओके, और उसमें से माइनस और इन ब्रैकेट में -1, ये माइनस उसका खुद का है, और ये माइनस हमने सब्ट्रैक्शन करने के लिए लिखा है। ओके, यहाँ पर x2 कितना है, -2 माइनस यहाँ पर -5। अब देख लेना, यहाँ पर -5 और माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो +1, यहाँ पर -2 माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो +5, -5 + 1 का मतलब -4 एंड -2 + 5 यानी कि +3। ओके, -4/3 मिला। ओके, फर्स्ट वाले का स्लोप। अब सेकंड वाले का ढूंढते हैं। यहाँ पर स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 इसमें कितना है, -12। ओके, -12 और यहाँ पर माइनस और इन ब्रैकेट -5। ओके, फिर x2 कितना है, 4 माइनस और -2। यहाँ पर फर्स्ट वाले में -2 माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो +5, और यहाँ पर 4 + 2। यहाँ पर कितना मिलेगा, -12 + 5, तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल करके लिखता हूं, -7
एंड 4+2 का मतलब 6, यानी कि दोनों के स्लोप आपको क्या मिले, डिफरेंट मिले। एक का -4/3 मिला, दूसरा का -7/6 मिला। तो ये दोनों स्लोप इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट से वो एक ही लाइन पर नहीं है, कोलिनियर अलाइनमेंट्स नहीं है उसमें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही इजी है। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द vertices of a right angle isosceles triangle and फिर isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and the other in quadrant 4। आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर isosceles triangle ड्रॉ करना है। ओके, लेकिन यहाँ पर ओरिजिन, एक पॉइंट ओरिजिन पर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट कहां पर होना चाहिए, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाना चाहिए। आइसोस्केल यानी कि उसकी दो साइड, कोई भी दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ ऐसे कर दिया है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। ओके, दोनों साइड, ये दोनों साइड इक्वल है। एक पॉइंट कहां पर है, ओरिजिन पर है, दूसरा यहाँ पर कौन से, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ वाला यहाँ पर थर्ड वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके दोस्तों, अब आगे देखेंगे वेरीफाई मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स को आपको वेरीफाई करना है कि ये जो m है वो s एंड t का मिड पॉइंट्स है कि नहीं। मिड पॉइंट्स कैसे वेरीफाई करते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, उसका जो आंसर यहाँ पर मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मैच हो जाता है तो वो मिड पॉइंट है, वरना नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू यहाँ पर -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 0/2, तो यहाँ पर 0 मैच हो गया है, ये 0 0। ओके, फिर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, तो -3 प्लस 0, नहीं -3 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0, ये -3 प्लस 3 कौन सा था, x वाले, -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, -3 प्लस 3 क्या हो गया, 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 0। यहाँ पर ये 0 0 y वाले, 0 प्लस 0/2, 0/2 तो 0, तो यहाँ पर ये मैच हो जाता है। ओके, फर्स्ट वाला मैच हो गया। आपको टेबल दिया हुआ है यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में, तो उसमें ये फिल करना है। फर्स्ट वाले में क्या है, मैच हो जाता है। और सेकंड वाला देखेंगे, तो सेकंड वाले में x इज इक्वल टू 2 प्लस 4, ओके, डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 4 कितना होता है, 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 3। अगर y वाले में देखेंगे 3 प्लस 5/2, 3 प्लस 5 यानी कि 8, 8/2 यानी कि 4, तो x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट 4 मैच हो जाता है। ओके, तो वो है। इसमें देखना s एंड t। ओके, x वाला क्या है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0/2 यानी कि 0/2 यानी कि 0। चलो x कोऑर्डिनेट मैच हो गया, लेकिन y कोऑर्डिनेट में 0 फिर -10, 0 -10/2 तो -5, -10/2 तो क्या मिल जाएगा, -5। लेकिन हमको जो मिड पॉइंट दिया है वो क्या दिया है, 0.5, तो वो मैच नहीं होता है। उसका एक्चुअल मिड पॉइंट क्या है, 0 -5 है। तो टेबल में आप लिख देना कि m मिड पॉइंट जो 0.5 है वो वेरीफाई नहीं होता है। ओके, फिर यहाँ पर फोर्थ वाले में देखना कि यहाँ पर x क्या है, -8 प्लस 6/2, -8 प्लस 6 कितना होता है, -2/2 तो -1। ओके, एंड y 7 -3/2, 7 में से 3 जाएगा तो 4/2, 4/2 यानी कि 2, यानी कि -1 2। उसका एक्चुअल मिड पॉइंट कितना है, -1 2। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कौन सा दिया है, यहाँ पर वेरीफाई करने को कौन सा बोला है, 0 -2, तो ये मैच नहीं होता है।
ओके, तो वो टेबल में ऐसे लिख देना। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, use the coordination of use the connection you found to find the coordinates of B given that m minus 7 1 is that midpoints of A 3 minus 4 and B x y। ये जो m है वो A and B, A का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 minus 4 and B x y। ओके, उसका मिड पॉइंट है, तो आपको एक बी एक्स वाई ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बी एक्स वाई ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे? मैंने यहाँ पर ढूंढ के रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि m मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ पर 3 प्लस एक्स, क्या 3 प्लस एक्स बाई 2, उसका आपको यहाँ पर m मिड पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है? -7, तो यहाँ पर -7 आंसर आना चाहिए। और यहाँ पर 1 प्लस वाई, क्या 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, उसका आंसर कितना आना चाहिए? सॉरी, यहाँ पर -4 लेने का था। हाँ, -4 प्लस वाई, -4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, उसका मिड पॉइंट 1 वाई कोऑर्डिनेट का, तो यहाँ पर 1 आंसर आना चाहिए। ये दोनों सॉल्व आउट करो, जो भी आंसर मिल जाएगा वो किसका होगा? एक्स एंड वाई का होगा। यहाँ पर 2 इधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई विथ 2, तो क्या हो जाएगा? -14। तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -14। यहाँ पर 2 इधर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 1, तो 2 1 जा 2, तो -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, फिर यहाँ पर 3 इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -14, प्लस 3 था, इधर चला गया तो -3, x इज इक्वल टू -17, -14 एंड -3 क्या आ जाएगा? -17। ओके, अब b वाला ढूंढेंगे यहाँ पर y वाला, तो y इज इक्वल टू -2, -4 इधर चला जाएगा तो +4, -2 + 4 यानी कि +2। y का क्या मिल गया? डायमेंशन यहाँ पर 2। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर -2 नहीं था, +2 था। ओके, +2 + 4, तो यहाँ पर 6। ओके, हो गया। तो x -17 एंड y इज इक्वल टू 6। ओके, -17 6। ओके दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्शंस मैकेनिक्स। ओके, आपको A दिया गया है 4 7, ओके, एंड B 16 - 2 एंड ये 3 इक्वल पार्ट होते हैं P एंड Q से। AP जितना होगा उतना ही PQ एंड उतना ही QB है। अब आपको जो ढूंढना है वो P एंड Q का डायमेंशन ढूंढना है। ओके, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे? तो यहाँ पर P का ढूंढने के लिए यहाँ पर क्या 1:2 में होता है। ओके, तो यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर क्या लेने का? x2 लेने का। x2 कितना है? 16। ओके, फिर यहाँ पर 1:2 है, P कहां पर? A के नजदीक है, यानी कि 1:2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 2 एंड x1 लेने का। x1 क्या है? 4। ओके, और यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी कि 3। ओके, 2 होता है तो हम 2 लिखते हैं, मिड पॉइंट के लिए 2 लिखते हैं। ओके, और यहाँ पर मिड पॉइंट पे 1:1 आता ही है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लिखते नहीं है। हमको उल्टा लिखना है, 1 लिखना है, फिर यहाँ पर x1 नहीं लिखना है। कौन सा लिखना है? x2। फिर यहाँ पर 2 करके यहाँ पर क्या लिखना है? 4 लिखना है। ओके, फिर ये x कोऑर्डिनेशन के लिए हुआ, y कोऑर्डिनेशन के लिए, y कोऑर्डिनेशन के लिए भी यहाँ पर 1। ओके, और क्या लिखना है? y2 कितना है? -2।
ओके, फिर प्लस यहाँ पर 2 एंड y1 कितना है 7 और डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व आउट करो, 16 1 जा 16, 2 4 जा 8/3, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई विथ -2 तो -2, 2 7 जा 14, 14 बाय यहाँ पर 3, ओके ये 3 है। फिर यहाँ पर 16 प्लस 18, 8 कितना हुआ 24, 24 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 8 आ गया। 4 में से 14 में से 2 जाएगा तो 12, 12 डिवाइड बाय 3 यानी कि 4। ओके, ये कोऑर्डिनेशन किसका हो गया P का। ओके, अब Q का ढूंढो, तो Q में भी ऐसे करेंगे, 2:1 है तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे 2 और x कोऑर्डिनेशन किसका लिखने का है, इसका पहले लिखने का है। ओके, नहीं x कोऑर्डिनेशन इसका ही लिखना है। ओके, हमने 2:1 किया था ना यहाँ पर लास्ट से शो करने का, तो 216 प्लस यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 लास्ट से शुरू करने का और यहाँ पर 3 ये रूल से। ओके, फिर यहाँ पर 2 कौन सा है -2 और प्लस यहाँ पर 1 यहाँ पर क्या बाय वाला यहाँ पर 7, ओके और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3। अब देखना यहाँ पर 2 16 जा 32, 32 प्लस 4 36, 36 डिवाइड बाय 3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12। ओके, और इसको हम डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, थोड़ा एलिमिनेट नहीं करेंगे स्टेप्स। 32 प्लस 4 तो 36 डिवाइडेड बाय 3 तो यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई विथ 2 यानी कि कितना आ जाएगा -4 प्लस 7 तो यानी कि 3 के 3 डिवाइडेड बाय 3, 36 डिवाइड बाय 3 तो 12 और यहाँ पर 1। ओके, एक इसका Q का आ गया। ओके, तो हमने दोनों ढूंढ लिए। अब आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि गिवन पॉइंट्स A, B एंड C, A का जो कोऑर्डिनेशन क्या है 1 -8, B -4 7 एंड C का -7 -4, so that they lie on a circle K whose center is origin 0 0. What is the radius of the circle? अब ये तीनों पॉइंट्स आपको ओरिजिन से ओके ऐसे करके यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने हैं और उसमें से एक सर्कल पास होता है कि नहीं वो आपको देखना है। तो सर्कल पास होता है। अब इसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस कितनी होगी, तो तीनों की रेडियस इक्वल ही होगी। पहले हम OB का ढूंढते हैं, OB। ओके, यहाँ पर y कोऑर्डिनेशन क्या है 0 यानी कि -4 में से 0, -4 -0 का स्क्वायर प्लस 7 -0 का स्क्वायर। अब एक ट्रिक बताता हूं कि जब 0 0 हो, यहाँ पर सेकंड पॉइंट जब 0 0 हो तब डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके सम कर देने का। ओके, तो -4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 प्लस यहाँ पर 49, 16 प्लस 49 कितना होता है √65। ओके, अब इसमें भी ऐसा ही होगा उसी मैंने बोला था ना कि सेकंड पॉइंट का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन 0 0 हो तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके सम कर देने का। -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49 प्लस यहाँ पर 16 तो जो होगा √65 ही होगा। एंड OB ढूंढ लिया, उसी ढूंढ लिया। अब OA की बारी, OA इज इक्वल टू कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो 1 प्लस 64 यानी कि √65 यानी कि रेडियस कितनी हमको मिलेगी 65 मिलेगी।
ओके, कोई एक का भी ढूंढ के आप बता सकते हो। और रेडियस से मिली उसका आप सर्कल ड्रॉ ना करो, लेकिन रेडियस से हमको पता चल जाता है कि ये तीनों पॉइंट से, वो सर्कुलर पॉइंट से एक ही सर्कल पर आए हुए पॉइंट्स है। ओके, फिर यहाँ पर गिवन पॉइंट्स -5 and 6 and 0, 9, check whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle। ये जो है, ये सर्कल उस पर एक पॉइंट आएगी -5, 6, सर्कल पर आएगी या सर्कल के आउटसाइड आएगी या अंदर आएगी। पहले डी वाला पॉइंट, फिर ई वाला पॉइंट। अब डी में क्या है, ओडी, ओडी हम ढूंढते हैं। ओडी यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है उसका 0, 0 है, तो इसका ही डायरेक्ट स्क्वायर करने का, -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर क्या है, 25 प्लस 36, यानी कि क्या आ गया यहाँ पर √61। अब √61 वो क्या है, हमारी जो रेडियस थी वो क्या थी इस सर्कल की, √65 थी, और इसकी जो रेडियस निकली वो क्या निकली, √61। तो √61 इज लेस देन √65। तो ये डी पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, क्या है, अंदर है। ओके, फिर यहाँ पर ई पॉइंट के लिए तो OE चेक करना पड़ेगा, क्या, OE। अब OE में हम देखेंगे 0, 9 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 9 का स्क्वायर 81। ओके, √81 आंसर आ गया। 81 क्या है, √81 √65 से ज्यादा है, तो ई पॉइंट है वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा। कहां पर, आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा। ओके, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब जो है बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा मजेदार, और बहुत ही यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि जो आपको टैलेंट करता है। ओके, द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल ABC आर DEF। ये ABC ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट DEF है। ओके, विद इन द कोऑर्डिनेशन 5, 1, फिर 6, 5 एंड 0, 3 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ ABC। आपको ABC का कोऑर्डिनेशन ढूंढना है, सिर्फ मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेशन दिया है। ओके, अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेशन दिए हो तो थर्ड पॉइंट का गिना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट, सारे मिड पॉइंट्स के दिए, दूसरा कोई भी नहीं दिया है, तो आप कैसे गिन सकोगे, गिन सकते हैं। ओके, तो हम पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखो, x1 एंड x2 डिवाइडेड बाय 2, उसका मिड पॉइंट क्या है, 5। ओके, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, हमको क्या मिल जाएगा, 5। ओके, दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, और उसका हमको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब हमको एक इक्वेशन मिलेगा, x1 प्लस x2, 2 5 जा 10, क्या मिल जाएगा, 10। और यहाँ पर y1 प्लस y2, 2 1 जा 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमको ये इक्वेशन एक दूसरा सा मिलेगा, x2 प्लस x3, क्या, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर क्या है बीच में, 6, एंड x2, सॉरी नहीं बराबर ही है, y2, 1 मिनट, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर क्या मिल जाएगा, 5। ओके, अब यहां पर 2 6 12, यानी कि x2 प्लस x3 इज इक्वल टू यहाँ पर 12, और यहाँ पर
y2 प्लस y3 और यहाँ पर 5 2 जा 10। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर हमको 3 मिलेगा, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 और उसका मिड पॉइंट क्या है 0। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके, फिर यहां पर y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर 3। अब इसका इक्वेशन क्या मिलेगा, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई विथ 2। 2 पर चला जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिल जाएगा। यहाँ पर y1 प्लस y3, यहाँ पर 2 3 जा 6 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। ओके, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 10 प्लस 12। उसके लेफ्ट हैंड साइड को हमने सम कर दिया है x1 प्लस x2, x2 प्लस x2 प्लस x3। अब राइट हैंड साइड 12 प्लस 12, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने का है 1 एंड 2। 10 प्लस 12 कितना हो गया 22। अब इसमें देखना दोस्तों, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सॉरी हम पहले ये सॉल्व आउट कर देते हैं, ये पूरा सॉल्व आउट कर देते हैं। ओके, यहां पर देख लेना कि x2 प्लस x2 यानी कि 2x2 हो गया, फिर x1 प्लस x3 और यहां पर 22। अब 2x2 प्लस x1 प्लस x3, उसका आंसर क्या है 0 है। x1 प्लस x3 क्या है 0 है, इज इक्वल टू 22। यहां पर इन ब्रैकेट में लिखना पड़ता है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 के कारण यहां पर x1 प्लस x2 x3 0 है, वो हमने वैल्यू इनपुट कर दी। अब 2x2 प्लस 0 तो 2x2 आ जाएगा, 2 यहां पर चला जाएगा तो x2 इज इक्वल टू 22 बाई 2 इज इक्वल टू 11। तो x2 हमको क्या मिल गया 11 मिल गया। क्या मिल गया 11। ओके, वैसे ही हम ढूंढेंगे y2 वाला। ओके, ये 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 और यहाँ पर 2 प्लस 10, 2 प्लस 10 यानी कि 12। ओके, अब यहाँ पर y2 प्लस y2 यानी कि 2y2 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 12। y1 प्लस y3 कितना है 6 है, तो 2y2 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। सो 2y2 यहां पर 12 में से 6 चला जाएगा, सो 2y2 12 में से 6 जाएगा तो 6, सो y2 इज इक्वल टू 6/2। ओके, नीचे 2 आ जाएगा तो y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ओके, y2 की हमको x2 एंड y2 मिल गया। क्या मिल गया x2 11 एंड y2 कितना मिल गया 3 मिल गया दोस्तों। अब क्या ढूंढना है x3 एंड y3। कैसे ढूंढ सकते हैं, मैं यहां पर ही ढूंढूंगा। यहां पर जो फर्स्ट वाला है ना, यहां पर 1 मिनट, x2 की वैल्यू हम इनपुट करेंगे। ओके, यहां पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर डायरेक्ट ही ढूंढूंगा।
x2 की जगह पर हम क्या लिख देते हैं 11। ओके, क्या लिख देते हैं 11, मैंने यहां पर लिख दिया 11। अब x1 10 माइनस 11, 10 माइनस 11 એટલે उसका मतलब क्या हो गया -1, क्या हो गया -1। ओके, -1 मिल गया। y1 प्लस y2 में कीमत इनपुट करो, उसकी वैल्यू इनपुट करो, तो यहाँ पर y1 y2 की जगह पर 3 इज इक्वल टू 2, सो y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 यानी कि -1, 3 इधर चला गया तो -1, तो y1 का भी क्या हो गया -1 हो गया। ओके, हमको मिल गई। अब x3 का बाकी बचा। अब x1 क्या है यहाँ पर -1 है, -1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, सो x3 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पर 1। ओके, 0 प्लस 1 का मतलब क्या होता है +1, x3 का क्या मिल गया +1 मिल गया। ओके, यानी कि 1 मिल गया। एंड y3 में इनपुट करो, y3 में क्या इनपुट करेंगे y1 की वैल्यू, सॉरी y1 प्लस y3 में y1 की वैल्यू इनपुट करेंगे तो -1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, -1 इधर चला जाएगा तो y3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1, तो क्या मिल जाएगा 7, क्या मिल जाएगा 7, इसका +1 और यहाँ पर +7, ये सी का हमको डायमेंशन मिल गया। तो वैसे ही वैल्यू इनपुट करके हमें एग्जांपल गिनते, ये सबसे लेंथी था पूरी एक्सरसाइज में। ओके, मैंने यहाँ पर जगह भी दी थी, लेकिन ये सारा सॉल्यूशन भी आपको दे दिया गया है, और ये जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वो कर लेना। ओके, तो ये सारे आंसर ढूंढिए। अब क्वेश्चन नंबर 15, टू सर्कल्स विथ सेंटर पॉइंट्स, टू सर्कल से उसके सेंटर पॉइंट 11 150 एंड बी 250 30 है, विथ रेडियस रिस्पेक्टिवली 80 एंड 20, इसकी रेडियस कितनी है 80 एंड इसकी 100। ओके, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, यहाँ पर 80 प्लस 100 यानी कि 180 रेडियस, और ये जो है यहाँ पर पिक्सल से उसके 800 है। ओके, तो वो बाहर जाएगा, यहाँ पर रेडियस 2 सर्कल बाहर जाएगी तो नहीं जाएगी। ओके, फिर यहाँ पर वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इंडिविजुअली दोनों की रेडियस जो है वो 80 प्लस 100 यानी कि एक डिस्टेंस 180 से ज्यादा हो। ओके, ए पॉइंट 100 150 एंड बी पॉइंट यहाँ पर 250 टू 230, ये दो पॉइंट के डिस्टेंस 180 से ज्यादा हो तो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वरना करेंगे, लेकिन ये दो पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो कितना है 170 है, 180 से कम है तो वो इंटरसेक्ट करेगी। हम यहाँ पर आप देख लेना कि ए बी हमने ऐसे ढूंढा है, कैसे, ये दो पॉइंट के डिस्टेंस। ओके, 250 में से 100, 250 माइनस 100 का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 कितना है 230 माइनस 150 और उसका स्क्वायर। ओके, 250 में से 100 चला जाएगा तो 150 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना 80 का स्क्वायर। ओके, सॉरी 250 नहीं सही है, यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 और 00, 80 का स्क्वायर यानी कि 6400 अब इसका जो आंसर आ जाएगा 2
28900 28900 289 का स्क्वायर रूट 17 और यहाँ पर 00 का 0 यानी कि 170। आंसर अंडर रूट नहीं आ जाएगा, ओनली 170। 170 यूनिट से वो 180 से कम है तो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स ए 2 1 बी -1 2 सी -2 -1 and D 1 -2 is ABCD square and can you explain why? What is the area of the square? अब देखो हमने यहाँ पर ऐसे लोकेट कर दिया तो ये स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर नहीं भी हो सकता। यहाँ पर आपको पता है ना कि इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, ये स्क्वायर नहीं है, इसकी चारों की चारों साइड से 4 साइड्स वो क्या है, इक्वल है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर है वो कैसे पता चलेगा कि ये दोनों का स्क्वायर, ये दोनों साइड का स्क्वायर ये बीच वाले हाइपोटेन्यूज यानी कि डायगोनल के स्क्वायर के बराबर हो तो ये क्या है, स्क्वायर है, वरना नहीं है। ओके, तो हम ए बी सी, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, अब ए बी क्या है, ए बी अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस बीसी क्या है, अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10 का स्क्वायर, अंडर रूट 10 का स्क्वायर तो 10 + 10 यानी कि 20। AC का स्क्वायर हमको क्या मिलना चाहिए, 20, एंड AC इज इक्वल टू हमको अंडर रूट 20 मिलना चाहिए। AC हमको अंडर रूट 20 मिलना चाहिए। हम कैसे ढूंढेंगे, अब AC का डायमेंशन ढूंढो, यहाँ पर AC इज इक्वल टू पहले 2 -2 यहां से लिखिए -2, फिर -2 का स्क्वायर प्लस -1 और -1 का स्क्वायर, यहाँ पर -4 का स्क्वायर प्लस 1 -1 तो -2 का स्क्वायर, 4 जा 16, अंडर रूट 16 प्लस 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो अंडर रूट 20। ओके, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 20 मिल गया। अगर मिल जाता है तो ये क्या है, स्क्वायर है। फिर यहाँ पर व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया L मल्टीप्लाई विथ L, तो अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई अंडर रूट 10 तो हमको जो मिल जाएगा वो 10 मिल जाएगा, 10 स्क्वायर यूनिट। ओके, इसका क्या है, एरिया है। ओके, ये सब कुछ समझा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर, यहाँ पर एक्सरसाइज एंड ऑफ द एक्सरसाइज का सारा सॉल्यूशंस मैंने करवा दिया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आपको सबसे पहले ये PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी दोस्तों देख लेना और अपने दोस्तों के साथ इसको भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।